ज़ारा, 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 जाकिर, जाकिर, जाकिर। जी बीबी जी। ज़ारा कहाँ है? मैडम ने कहा है कि उनको सर्वे क्वार्टर में शिफ्ट कर दें, वो तो वहाँ चली गई। चली गई? और जुबैर साहब ने कुछ नहीं कहा? बीबी जी आपको तो पता है जुबैर साहब की मैडम क्या है, कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन सर्वेंट क्वार्टर्स में भेजना, वो भी इस हालत में, ये कोई अच्छा फैसला नहीं किया बिल्किस ने। आपको तो पता है हमने वही करना है जो मैडम ने बोलनी। हाँ ठीक है, चलो। खाना दिया था तुमने उसको रात में? जी दिया था, मगर खाया नहीं। जाहिर है खाती भी कैसे। ठीक है, तुम जाओ। ज़ारा, ज़ारा, उठो। जुबैर नहीं आई? जुबैर भी आ जाएंगे, लेकिन तुम अपना तो ख्याल रखो प्लीज। देखो ज़ारा, जिंदगी कभी कभार ऐसे भी आजमाती है, मुश्किल मोड़ भी आते हैं, लेकिन हमें उनका मुकाबला करना चाहिए, हालात का सामना करना चाहिए। ऐसे हालात आ जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इंसान को हमेशा ऐसे हालात का सामना रहता है जैसा उसने कभी सोचा ना हो। जुबैर अभी तक सो रहे? जाग गया होगा, मैं अभी भेजती हूँ। तुम फिक्र क्यों करती हो? असल में तुम्हें पता है ना, वो ये सब कुछ बिल्किस की वजह से करता है। वो जैसे इधर उधर होगी वो आ जाएगा। हाँ मुझे पता है, वो भी परेशान हो। जाहिर सी बात है, उसे परेशान होना भी चाहिए। वो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है और तुम उसकी वजह से इस सर्वेंट क्वार्टर में बैठी भी हो। मुझे पता नहीं क्यों जुबैर से कभी भी कोई शिकवा नहीं होता, वो कुछ भी कर। ये प्यार है तुम्हारा जुबैर के लिए। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाती हूँ। साहब नाश्ता तैयार है। तुम चलो मैं आता हूँ। साहब एक बात कहूँ अगर आपको बुरा ना लगे। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बात का कभी बुरा नहीं मानता। कहो क्या बात है? साहब मैं सोच रहा था कि किसी बुज़ुर्ग को ले आऊँ, घर का हिसाब किताब करवाएं। एकदम कैसे सब कुछ बदल गया, किसी ने जादू टोना तो नहीं करवा दिया? जब तकदीर पलटती है तो इंसान को ऐसे ही ख्यालात और वसवसे घेर लेते हैं, लेकिन मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है। मुझे पता है कोई यकीन नहीं है, ये अमल सच में होते हैं। क्या होगा अगर किसी दुश्मन ने करवा दिया हो तो? अगर करवा भी दिया हो तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम तोड़ करवाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। आपका दिल भी चाहेगा कि मैडम घर वापस आ जाएं, और मैडम आ भी जाएंगी। अगर तावीज़ और धागों से सब ठीक हो जाता तो किसी का काम खराब नहीं होता। लोग सब कुछ खुद ही ठीक करवा लेते हैं। ये सब अपने अपने अकीदे हैं। असल में तो इंसान अपने आप को बहलाता है, कुछ वक्त के लिए बिजी हो जाता है,
और सब कुछ ठीक होने का इंतज़ार करता है। आप एक बार हाँ तो बोले साहब, क्या चाहता है कोशिश करके देखने में। तुम्हें जो करवाना है करवा लेना, क्योंकि घर में तो तुम ही होते हो, लेकिन तब करवाना जब मैं ऑफिस में हूँ। चलें ठीक है, मैं आपकी गैर मौजूदगी में ही बुलाऊंगा। तुम चलो, मैं आता हूँ। तुम बाहर जा रही हो? हाँ, अगर यहाँ रही तो पागल हो जाऊंगी। किसके साथ? अपने साथ। मेरे साथ भी मैं ही जा रही हूँ। मैंने तो सुना है कि फुरकान साथ जा रहा है। ज़ारा का नाश्ता बनाओ बहुत अच्छा सा। लेकिन मैडम ने तो कहा है कि उनको चाय पापे देना है। वो इंसान है, किसी पर जुल्म करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी भी फैमिली होगी ना, तुम्हें एहसास नहीं होता? वो माँ बनने वाली है, उसको अच्छा खाना देना चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया ना तो तुम्हें भी अल्लाह को जवाब देना होगा। ये बात तो बिल्किस मैडम को सोचनी चाहिए, हम तो मुलाजिम हैं। लेकिन मरना तो हर इंसान है ना, और अपने अमाल का हिसाब ना तुमने खुद देना है। जी बीवी जी। फिर थोड़ा ख्याल करो और जाओ नाश्ता बनाओ। मैडम मैं नाश्ता बना देता हूँ, लेकिन बिल्किस मैडम को पता चल गया तो वो घर में अजाब खड़ा कर देंगी। भाई कैसे पता चलेगा? तुम नहीं बताना ना। बीबी जी आपको तो पता है पूरे घर में कैमरे लगे हुए हैं। अभी तो वो चली गई है ना ऑफिस, कैमरे मैं देख लेती हूँ। तुम जाओ नाश्ता बनाओ। वैसे बारात लेकर कब जाना है? देखो, इस वक्त मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। मैं बहुत गुस्से में हूँ। क्यों अम्मी? क्या वो लोग जहेज नहीं दे रहे क्या? मामू नजीर। जहेज तो दूर की बात है, लड़की नहीं दे रहे अपनी। लड़की नहीं दे रहे? जहेज नहीं दे रहे? का मतलब है कि अब आप बिस्वा के रिश्ते के लिए जाएंगी? अब तो मेरी जिद है। बड़ी आगे वैसे एक बात है अभी, सौलिया की फैमिली ने हमारी डिमांड्स पूरी करने के लिए बड़े ऐश कराए हमारे। जो भी कहते थे हर बात पूरी करते थे। हमने कहा सौलिया को नहीं बताना, उन्होंने बताया तक नहीं। मिडिल क्लास लोग कुछ ज़्यादा ही डरते हैं ना, इसलिए। तुम्हें क्या लगता है ये अपर क्लास लोग नहीं डरते? वो जितना ज़्यादा दिखावा करते हैं ना, उतने ज़्यादा इन्हें बदनामी का डर भी होता है। लेकिन ऐसे लोग ना बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं, जबकि मिडिल क्लास इलाकों में लोगों का बस यही काम होता है, सारा दिन इन्हीं बातों को डिस्कस करते रहते हैं। हाँ ये भी है। वैसे जुबैर ने ना सौलिया का घर खराब किया है। वो तो अच्छी खासी बड़ी फैमिली में ब्याह कर गई थी। हाँ तो जुबैर ने तुम्हें इतनी बड़ी रकम भी तो दी। ऐसे अगर वो शुएब के साथ रह रही होती ना, तो हम गाड़ी के पैसों के अलावा और पैसे भी मांग सकते थे। वैसे भी तलाकनामा तो है नहीं उसके पास। जब वो तुम्हें ढूंढ रही थी तब भी वो बहुत परेशान थी, लेकिन अच्छी खासी रकम देने की पोजीशन में लग रही थी। वैसे जुबैर ने मुझे बताया था कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है। अभी तो ये घर बेचने की नौबत आ गई। घर बेच रही है? पार्टियां लग रही हैं, बाहर जाने का इरादा है उनका। तो ये बताओ कि उसकी दूसरे मियाँ से तलाक हो गई? नहीं, जुबैर कोशिश में है। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि वो बंदा उसको तलाक देना चाह रहा है, लेकिन जुबैर भी पूरी प्लानिंग में है। मुझसे कह रहा है कि दावा कर दो कि वो तुमसे मिलना चाहती है, तुम्हारे साथ रहना चाहती है। देखो फुरकान, वो अभी तक उसके निकाह में है, कुछ भी कर सकता है वो तुम्हारे साथ। अरे मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने देता। ऐसे तरीके से बात की है मैंने। अरे यार लगाओ ना, वो अच्छी तो आ रही थी। अब नंबर नहीं याद होगा कहाँ से आ रही थी।
तुम जुबैर का इंतजार कर रही हो और देखो मैं आ गई। तुम्हें बार बार बुरा तो नहीं लग रहा मेरा आना? बुरा क्यों लगेगा? कोई तो है जो मेरे लिए यहाँ आ रहा है। मुझे बहुत बुरा लगा सुबह ये सुनकर कि तुम यहाँ हो। मुझे तो जहाँ भी किस्मत ले जाएगी मैं वही हूँ। मेरे प्यार में कहाँ है कुछ। मायूस ना हो तुम ज़ारा, सब ठीक हो जाएगा। मायूस इंसान नहीं होता, बल्कि हालात उसे कर देते हैं। तब देखे ना, सुबह अब तक मुझसे पूछने तक नहीं आए। मुझे शिकवा नहीं है, लेकिन ख्याल तो आता है ना। आपको तकलीफ हुई सुनकर, लेकिन तुम्हें पता है वो कितना डरता है बिल्किस से। अभी बिल्किस उसको अपने साथ ऑफिस ले गई है ताकि वो तुम्हारे पास ना आ सके। ऐसी बातों से ही तो मुझे लगता है जुबैर को मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं है जितना बिल्किस से डर है उन्हें। वो डरता है बिल्किस से, लेकिन वो प्यार तुमसे करता है, ये बात मैं जानती हूँ। प्यार करते हुए भी आराम से सुनकर ऑफिस चले गए। नहीं, उसने बिल्किस से ये सारी बातें की है कि तुमने क्यों किया उसके साथ ऐसा। आपको कैसे पता? मुलाजिमों ने बताया मुझे। देखो तुम नाश्ता कर लो, तुम्हारे लिए टाइम पे खाना खाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की सेहत से तो तुम्हें प्यार है ना। अब तुम हालात की वजह से बच्चे को तो नुकसान ना पहुंचाओ ना। आप जुबैर से फोन पर बात तो कर रहे हैं। मैं बात कर लूंगी, तुम नाश्ता तो करो। तो लग रहा है कि मैं शादी करने में सीरियस नहीं हूँ। हालांकि मुझे तो करनी ही उससे शादी है, इसके अलावा मेरा और कोई इंटरेस्ट नहीं है। जाहिर है जो फायदा शादी में है वो फ्रेंडशिप में तो नहीं है। अजीब पागल लड़की है, खुद ही अपने पिछले बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही है, फिर सोचेगी कि ओह ये तो बताना ही नहीं था, ज़्यादा बोल दिया। पहले बढ़ चढ़ के शो मार रही है कि वो मुझ पे आशिक था, उसने खुद ही रिश्ता भेजा था। भला बताओ। अरे छोड़ो ये फजूल बातें, वो जो बोलती है बोलती रहे, बाद में यही सारी बातें तुम्हारे काम आएंगी। अभी वो जितनी मालूमात तुम्हें दे रही है ना अपने बारे में, जमा करते रहो। जब सब कुछ हमारे हाथ लग जाएगा ना, तो बाद में इन्हीं बातों को बेस बनाकर उसे छोड़ देना। यार आप कभी कहती हो कि शादी करके सेट हो जाओ, कभी छोड़ने की बात करती हो। भाई एक ट्रैक पे आ जाओ आप। भाई रह कर देखो, अगर लड़की अच्छी है और उसे हमारे खर्चे उठाने में कोई मसला नहीं है तो चलने देंगे शादी। वैसे भी वो तो मालदार लड़की है, मेरा नहीं ख्याल कि उसे हमारे खर्चे उठाने में कोई मसला होगा। वैसे भी उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है। यार लेकिन वो बहुत तेज लड़की है, इतने सवाल करती है, आप ही इतने सवाल करती है कि उसके सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता, बिल्कुल बाल की खाल निकाल देती है। हाँ भाई, वो कोई मिडिल क्लास लड़की थोड़ी है सालिया की तरह। पूछेगी तो वो सही, और पूछती ही रहेगी। हाँ चल देखते हैं कब तक झेल सकते हैं। हेलो, कैसे हैं आप? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कॉल बनाने के बाद ख्याल आया कि आप कहीं बिजी तो नहीं है। नहीं, मैं तो बस घर के लिए निकल रहा था। मुझे जो थोड़ा बहुत पता है उससे मुझे ये अंदाज़ा होता है कि आपके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। खैर आप बताएं, कैसे फ़ोन किया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही ख्याल आ रहा था, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और जो लोग अच्छे लगे उनका ख्याल आ ही जाता है। सही बात है, लेकिन अगर ये मिलना बिल्किस भाभी को पता लगा तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप बिल्किस को। इसका मतलब है आपकी कोई बात हुई है बिल्किस भाभी से? हाँ, मैंने हल्का सा डिस्कस किया था, तो कही थी तुम्हें क्या जरूरत है शुएब से मिलने की। अब तुम काम करते उसके साथ सोचो भी नहीं,
बहुत इंसल्ट करके गया है मेरी। फिर आपने क्या सोचा है? अपनी सोच तो नहीं बदलनी? नहीं, इसीलिए तो आपको फोन किया है कि आप अपनी सोच बदल लें ताकि हम साथ मिलकर काम करें। वैसे तो बिल्किस खुद भी साथ देने के लिए तैयार है और उसने ये भी कहा है कि जुबैर भी साथ देगा। लेकिन अगर आप मेरे साथ बिजनेस पार्टनर बन जाए तो मैं दोनों को इनकार कर सकती हूँ। मैं आपसे फिर पूछूंगा, मेरे साथ काम करने की कोई खास वजह? मैं मुतमईन हूँ आपके साथ, ये वजह कम है क्या? मैंने कहा ना, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। और जुबैर बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, आप बहुत फ़ायदे में रहेंगी। चले, इसमें मैं सोच के बताती हूँ। एक बात और, आपको कहीं भी मेरी ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन ये देख लीजिएगा कि बिल्किस भाभी को बुरा लगे। मुझे बिल्किस की परवाह नहीं है। फिर एनी टाइम मैं हाजिर हूँ आपके लिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जाकिर, जाओ ज़ारा को लेकर आओ। बीबी जी, मैडम ने मना किया है। हम तुम्हारी मैडम के आने से पहले उसको उसके कमरे में भेज देंगे, यानी सर्वेंट्स क्वार्टर में। मैडम ने कैमरे में देख लिया तो? वो नहीं देख सकती, मैंने सारे पावर्स निकाल दिए हैं। इतनी घुटन थी सर्वेंट क्वार्टर में, बेहोश होने वाली थी वो। मैं ना जाती तो पता नहीं उसका क्या होता। अगर मैडम को पता चल गया तो आपको तो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन मुझे खड़े खड़े नौकरी से निकाल देंगी। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं यही हूँ, तुम्हारी नौकरी को कुछ नहीं होगा। चौकीदार तो सब कुछ देख रहा है ना। चौकीदार तो मैंने समझा दिया है, वो कुछ नहीं बोलेगा। देखो, कुछ काम जो है ना इंसानियत के नाते भी किए जाते। बिल्किस मेरी कजन है, ज़ारा मेरी कुछ नहीं लगती। देखो, मैं भी तो बिल्किस को सब कुछ बगैर बताए कर रही हूँ ना, इसलिए कि ज़ारा के साथ गलत हो रहा है। समझ रहे हो तुम? जी बीबी जी, ठीक है। जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, गए थे तुम? जी साहब, मैं गया था और हिसाब किताब भी करवा लिया। अच्छा, फिर क्या निकला हिसाब किताब में? साहब, किसी ने तावीज़ करवाए हैं आप पर और मैडम पर, और मैडम पर तो किसी ने काला जादू करवाया है। किसने? नाम नहीं बताया? वो कह रहे थे कि कोई मर्द है और वो चाहता है कि मैडम उसका कहा माने। अच्छा, तो कैसे तोड़ होगा उसका, और नाम कैसे पता लगेगा तावीज़ करवाने वाले का? साहब, नाम तो बुजुर्ग नहीं बताते कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, फिर बस तोड़ कर देते हैं। मैंने भी कहा कि आप तोड़ कर दें, हम आपको खुश कर देंगे। ये खुश होने के लिए तो सारी चीज़ें होती हैं, तावीज़ ढूंढने की, निकालने की। पता नहीं लोग क्यों अब तक इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। ऐसा ना बोलें साहब, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। ये बुजुर्ग तावीज़ निकालने में बहुत माहिर है, 10 साल पुराने तावीज़ भी निकाल देते हैं। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। पहली बात तो ये है कि 10 साल पुराने तावीज़ तुम्हारे बाबा के इंतज़ार में थे कि वो आए और निकालें। ना वो गले, ना वो सड़े। और देखो, इस तरह के बाबा के जो मौकिल होते हैं ना, वो सिर्फ तावीज़ निकाल के दे सकते हैं। अभी उनसे कहो जाके गाड़ी की चाबी निकाल के लाओ, तो वो ये नहीं कर सकते। उन्हें सिर्फ ट्रेनिंग इसी चीज़ की मिलती है कि वो तावीज़ निकाल कर लाएं, और ये सही नहीं होता। और समझ रहे हो ना मेरी बात, ये सब ड्रामे होते हैं। जो सही लोग होते हैं वो दुआएं देते हैं, तावीज़ की बातें नहीं करते।